सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। मैं सुशील कुमार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 27वें भाग को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है हमारे मन का टूटना। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके मन टूटता है तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है, अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया है। तमाम आशीषों और बरकतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे थे, हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो भी आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। हे पिता, आपका पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे, हमारी हर बात में, हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अंत का समय नजदीक है, स्वर्ग के राज्य का आगमन शीघ्र होने वाला है, परमेश्वर का शीघ्र आने वाले हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा टॉपिक है हमारे मन का टूटना। देखिए याकूब की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 2 और 3 में क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा, यानी बहुत सारी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में हो, आपने तो तुम बड़े आनंद से रहना और समझना कि ये हमारे परखने का दिन है। परमेश्वर हमें परख रहा है। जब आप बुराई में पड़े तब समझे कि हमें परमेश्वर परख रहा है। जब आप संकट में पड़े, मुसीबत में पड़े, कठिनाइयों में पड़े, तब ये जान ले परमेश्वर हमें परख रहा है, हमें जांच रहा है। और तब आप बड़े आनंद से, बड़े धीरज से परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। और भजन संहिता 34 का 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। जिनका मन टूटा है उन्हीं के पास परमेश्वर उनके पास रहता है और जो पिसे हुए होते हैं वो उनका उद्धार करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम एक आयत को और पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 1:2 में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये देखिए पृथ्वी पहले सुनसान पड़ी हुई थी, बेडौल पड़ी हुई थी, ये किसी भी लायक की नहीं थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर जब मंडराया, तब बहुत सारी चीजें देखिए तैयार परमेश्वर के वचन के द्वारा हो गए। हालेलुया। और इब्रानियों 2:18 में लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह ने स्वयं दुख उठाया और परमेश्वर ने उसकी सहायता की तो तुम्हारी भी वो सहायता करेगा। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपका मन टूटा है, आप परेशानी में हैं, आप दिक्कत में हैं, तो आप परमेश्वर से दूर न जाएं, आप परमेश्वर की हुजूरी में रहें, परमेश्वर के चरणों में रहें। और क्योंकि ये संसार की जो दुख है, कलेश से थोड़े दिन के लिए हैं, उसके बाद तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, उसके बाद तो आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, उसके बाद तो आपको आसमानी ताज मिलेगा, आपको सिंहासन मिलेगा, आप परमेश्वर की सहभागिता में रहने पाएंगे, यीशु के साथ आनंद करेंगे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि संसारिक यहाँ पे परमेश्वर का वो नहीं कि आपको आशीष दें और परमेश्वर की आशीष व्यर्थ जाए। परमेश्वर की आशीष सदा के लिए अटल है और वो आपको अमरता का वरदान देता है।
हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हम पास हैं कि फेल हैं। जब आप संसार में होकर के आप विभिन्न पदों पे पहुंचने के लिए आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य के लिए भी आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि आप उस परीक्षा में पास हुए तो स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, और परीक्षा में फेल हुए तो नरक में चले जाएंगे। जैसे हम कक्षा 1 से लेकर जितनी भी डिग्रियां पाते हैं उनमें परीक्षा हमको देनी पड़ती है। अगर हमें नौकरी पाना है तो उसमें भी परीक्षा देनी पड़ती है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है तो आपको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। और यदि आप परीक्षाओं में टूट गए, बिखर गए, तो आप स्वर्ग के राज्य से वंचित हो जाएंगे। यदि आप परीक्षाओं में बने रहें और उसमें पास हो गए, उस दुख संकट कलेश को सहते हुए उसमें पास हो गए, तो आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक भाई बहन के जीवन में दुख है, संकट है, क्योंकि जो शैतान है वो नहीं चाहता है कि आप आनंद करें, आप सुख करें, आप शांति से रहें। वो तो यही चाहता है कि तुम ईर्ष्या द्वेष करो, शराब पियो, गुटखे खाओ, गाली दो, बुराई करो, चुगली करो। वो यही चाहता है। और जब ये आप करेंगे तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आए कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच की जो दूरी थी उनको आकर के मिटा दिया। समस्त मानव जाति के पापों को अपनी देह पे ले लिया, ताकि जो कोई यीशु पे विश्वास करे वो नाश नहीं बल्कि अमरता का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास 2 रास्ते हैं। आप परीक्षा में अगर पास हुए तो स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे बहुत सारी कलेशों को सह करके। यदि आप फेल हुए तो आप नरक में चले जाएंगे। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक सत्य का और दूसरा असत्य का। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनके मन टूटे हैं प्रभु, जो पिसे हैं प्रभु। आपका वचन कहता मैं उनके पास रहता हूँ, उनके समीप रहता हूँ और पिसे हुओं को उद्धार करता हूँ। हे पिता, उन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इन वचनों को सुने, वो आशीषित होने पाए और तेरे नाम की महिमा दे और तेरी बड़ाई करे, मन फिराएं, आपके पास आए और आपसे बहुतायत की आशीष पाए, अनंत जीवन पाए। हे पिता, हर एक के रुपये पैसे में, खेती बाड़ी में, अनाज के भंडार में आशीष दीजिएगा, उनके घर परिवार में आशीष दीजिएगा, बच्चों को बुद्धि ज्ञान दीजिएगा, उनकी फैमिली में शांति दीजिएगा, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। पिता, हर एक को कार्य करने में सहायता मदद करें। जिस तरह आप दिन संभालते हैं, रात संभालते हैं, हे पिता, हर एक को ब्लेस करना, ब्लेस करना, ब्लेस करना और आशीष देना। हर एक के जीवन से तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर एक प्रार्थना आप तक पहुंचे और आप उस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुने। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आशीष देगा, आपके घर परिवार में आशीष देगा, आपके रुपये पैसे में आशीष देगा, आपकी खेती बाड़ी में आशीष देगा, आपके अनाज के भंडार में आशीष देगा और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा मसीह यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाएगा। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608728815 है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सबको जय मसीह की।